जब कोई तुम्हें बिना गलती के गाली दे, तुम्हें बिना बात के नीचा दिखाए, तो तुम्हारा क्या मन करता है? तुम्हारा मन करता है ठोक दूं साले को। लेकिन तुम में से मैक्सिमम लोग बहुत सारे कारणों की वजह से ऐसा नहीं कर पाते होगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? छोड़ दें उसको? इसका जवाब है हाँ, माफ कर दो उसको। सिर्फ माफ। उसको भूलना नहीं है। उसकी तस्वीर अपने घर में लगा दो ताकि उसे चाह के भी ना भूल पाओ। उसके बाद खुश हो जाओ, तुम्हें वो आदमी मिल गया जो तुम्हें जिंदगी के उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तक तुमने खुद कल्पना नहीं की होगी। अपने अंदर की आग को जलाए रखो। जो आग वो तुम्हारे अंदर जलाया है, उसी आग को अपनी सफलता की मसाल जलाने के लिए बदल दो। बस बदले की आग में मत जलो। उठो, खड़े हो जाओ और दुनिया को दिखा दो कि कोई भी गाली, कोई भी अपमान तुमको रोक नहीं सकता है। तुम अजय हो, तुम अनस्टॉपेबल हो। तुम अपने आप को इतना कामयाब बना दो कि एक दिन वही किसी से बोले, यार उस बंदे से मेरी तो नहीं बनती थी, लेकिन उसमें बहुत दम है, उसमें बहुत क्षमता है, उसमें बहुत नॉलेज है, वो अपनी लाइफ में बहुत कामयाब है। जीवन का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, चुनौतियों से भरा होता है। और सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तुम्हें गाली देते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं और तुम्हें नीचा दिखाते हैं। जब कोई तुम्हें गाली देता है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह उसकी कमजोरी है। वह तुम्हारी ताकत से डरता है। वह जानता है कि तुम्हारी अंदर क्षमता है, तुम में हिम्मत है और तुम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। इसलिए वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्या तुम किसी और के शब्दों का अपनी जिंदगी का निर्णय करने दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि जो लोग तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, वो खुद कमज़ोर होते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। वे तुम्हारे सपनों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनकी औसत सोच और औसत प्रयास उजागर हो जाएंगे। जब तुम्हें कोई गाली देता है तो दुख होता है, गुस्सा आता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन याद रखो, गुस्सा या दुख किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। यह वह पल होता है जब तुम अपनी भावनाओं को शक्ति में बदल दो। तुमको चुप नहीं बैठना है, तुमको जवाब देना है। लेकिन ध्यान रखो, जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से देना है। उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अपनी सफलता को अपनी सबसे बड़ी आवाज़ बनाओ। याद रखो, दुनिया तुम्हारी आलोचना तब तक करेगी जब तक तुम चुपचाप सहते रहोगे। जब तुम अपनी उपलब्धियों के साथ खड़े होगे, तब वही लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। बड़े बड़े लोग को गालियां और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। महात्मा गांधी को भी आलोचना और गालियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समाज के तानों को सहा। लेकिन क्या वे रुके? नहीं। उन्होंने गालियों को अपने उद्देश्य का ईंधन बनाया। वे गालियों से नहीं डरे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से दुनिया को बदल दिया। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। दूसरों के शब्द तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकते। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी उपलब्धियां तय करेगी। जब तुम्हें कोई गाली दे तो उसे दिखा दो कि तुम्हारा आत्मसम्मान उनके शब्दों से कहीं ऊपर है। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर तुम कुछ खास नहीं कर रहे होते तो किसी को परवाह नहीं होती। लोग तुम्हें तभी रोकने की कोशिश करते हैं जब तुम आगे बढ़ रहे होगे। उनसे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। उनसे बहस में अपना समय बर्बाद मत करो। बहस केवल ऊर्जा को ख़त्म करती है। अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जहां तुम कुछ बना सकते हो, जहां तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तुम चाहो तो हार मान सकते हो और वही बन सकते हो जो वो लोग चाहते हैं, या फिर तुम अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लो कि तुम्हारी सफलता ही उनकी हार बन जाए। जब तुम चुपचाप अपना काम करके लक्ष्य हासिल कर लोगे तो वही लोग जो तुम्हें गालियां देते थे तुम्हारे सामने खड़े होकर तालियां बजाएंगे। और जब तुम सफल हो जाओगे तो उन्हें धन्यवाद दो, जिनकी आलोचना और गाली ने तुम्हें आज इतना सफल और काबिल इंसान बना दिया।